हाँ, ये बात कर रहे थे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बैलर मशीन. तो इट बेसिकली compresses the agriculture residue in a manageable and transferable bales. The bales can be used for knitting purposes by the industries. तो 32 लाख हेक्टेयर, आई थिंक 75 लाख एकर्स, 20 एकर्स, 7.5 divided by 2, 3.5, 3.5 एकर्स, 3.5 लाख जरूरत पड़ेगा एक दिन के अंदर में. बहुत ज्यादा हो जाता है प्रवेश. वो भी तो किया जा सकता है, जैसे जो फसल कट की जाती है तो जो मशीन यूज की जाती है जिसे हैरो कटर बोलते हैं, वो सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन कट करती है जिसमें गेहूं या चावल होते हैं, बाकी नीचे का जो पराली वाला पोर्शन होती है चावल वो पैडी का वो छोड़ देती है। तो इस तरह की मशीन भी तो बिल्ड की जा सकती है जो नीचे से जमीन में से कट करे, क्योंकि अगर क्लाउड सीडिंग करते हैं, रेनिंग करते हैं, उसमें भी तो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को वहां पर भी तो इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। हम्म. अगर टू स्टेट्स से रिलेटेड देखा जाए तो हरियाणा और पंजाब। नहीं दिव्या, जो तुमने अभी सॉल्यूशन दिया कि जो मशीन होती है हार्वेस्टर जिसको बोलते हैं, कि वो ऊपर ऊपर का काट लेते हैं, नीचे का क्यों नहीं काटता? तो वो बेसिकली वो काट मशीन। नहीं सकती, वो मशीन इस तरह से बिल्ड होती है कि वो ऊपर ऊपर का कट करती है जिसमें जो फूड वाला पोर्शन है वो अलग हो जाए, बाकी जो चारे वाला है जो एनिमल्स के लिए वो अलग हो जाए, जो नीचे वाला पोर्शन है वो एज इट इज छोड़ देती है। तो उस चीज के लिए लेकिन कुछ अगर सोल्यूशन। आप बोल रहे हो नीचे वाला भी कट हो जाएगा, रूट्स तो फिर भी अंदर ही रहेंगे ना जमीन में, वो तो फिर भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे फार्मर्स के वो फिर लिए। रुक जाएंगे। जलाने में के बाद भी तो उन्हें कुछ ना कुछ सोल्यूशन करना ही पड़ता होगा ना, क्योंकि उससे भी तो मिट्टी पे और जो वहाँ की लैंड है उस पर इफेक्ट होते होंगे, वो थोड़ी। नहीं, जो जो दिव्या जी जो जलाते हैं ना, तो जलाने के बाद बेसिकली कंप्यूटर उसको। कंप्यूटर बॉडी होती है वो इक्वल करने हाँ के लिए लगाई जाती है, लेकिन मेज हाँ हैरो सारी चीजों का हाँ प्रयोग किया जाता है कि हाँ, जमीन तो वो सपाट जब हो जाए, चलाते हैं तो वो नहीं उखाड़ होती। देते हैं उसको, जड़ों को। हाँ, तो वो चीज वहां पे भी तो की जाती है, वही मैं बोल रही हूँ, जलाने के बाद भी उन्हें मेहनत करनी पड़ती है, ये नहीं है कि जला ठीक है दिया और वो दिव्या छोड़। जी, आप दोनों साइंटिस्ट अब नए आर्टिकल पे चलते हैं. प्रवेश, हम्म। इसका आंसर भाई, इसका मीनिंग बताइए. साइकोलॉजिकल वॉरफेयर एंड टारगेटेड हिटिंग was the essence of Glenn Maxwell once in a lifetime match winning double ten. साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, क्या है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था इसमें? नो, आई एम नॉट एबल टू आइडेंटिफाई। मैं इस पे बताओ बोलूंगी। शिवांग. अच्छा आप ठीक मानसी है, बता देना. शिवांग के नाम से। शिवांग, मैथ्स तो देखा ही होगा. हाँ, उसमें उसके शायद लग गई थी। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर क्यों लिखा है यहाँ पर? 2 लाइन में बताओ सिर्फ. क्योंकि ऑस्ट्रेलिया 87 पे 7 विकेट्स हो गए थे शायद, ऐसी था। हाँ, और 87 उसके बाद 90 था. उनको, हाँ तो इसके मतलब टारगेट काफी था, तो इसलिए मतलब अ, अगर वो ऐसे वीक रहता है कि सब हार गए, तो मैं भी अगर मैं आउट हो जाऊंगा तो वो आउट हो जाता। तो यहाँ पे तो हाँ दो एस्पेक्ट हैं, एक तो उसका इंडिविजुअल लेवल पे ही वाज आल्सो हिमसेल्फ इन डिप्रेशन, एंड जो उस दिन टीम की परफॉर्मेंस थी, तो ही कुड हैव थॉट कि मतलब इतने आउट हो गए हैं, मैं क्या मतलब डिफरेंस क्रिएट कर दूंगा। मतलब वो आपकी साइकोलॉजी और मेंटल स्ट्रेंथ के ऊपर है कि हाउ यू थॉट कि आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो, स्टिल आपने मतलब अपने आप को उस तरीके से स्ट्रांगली पुटअप किया, एंड यू वर सो फोकस्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब यू वर पॉजिटिव। हाँ. And adding to that, in spite of getting injured in his left leg or side right leg, he was still playing, and he was uh, basically not running, but he was hitting six and fours. तो ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर हुआ एक तरह से कि चोट लगने के बावजूद भी खेलना और नेवर डाई स्पिरिट रहना, उससे इम्पैक्ट पड़ा इट सामने. इज इट वाज नॉट कि साइकोलॉजी वाज कंट्रोलिंग हिम, ही वाज कंट्रोलिंग हिज साइकोलॉजी। यस. आई थिंक वी कैन टेक अप द नेक्स्ट वन, फाइनेंशियल एक्सप्रेस. ओके Oshir, can start with financial express now.
So the very first article in the Financial Express newspaper, it is written that consumption may fuel Samvat 2080. So Samvat is basically the century year. In the traditional Indian language, it is called Samvat, a century, and that is a 2018. Started from the I think Shaka Samvat, Shaka year. So that is the meaning of this term. And consumption may fuel. So basically, this article is going to say that how the this century will increase the consumption, the domestic consumption, as well as the infra creation. It will happen. So basically, this article is talking about that. And IIP के ऊपर हम बात कर चुके हैं that how it is getting slow to 3 months low, and IIP full form is Index of Industrial Production, where the core industries and the non-core industries collectively are taken into account. So Mansi, you can scroll. Ramesh, basically Samvat 2080 जो है, Samvat is signifying beginning of the new year as per Hindu calendar. So that is what it is signifying. मतलब यहाँ पे stock market के context में we are using this thing. So it begins basically by like every 12th of November. One Samvat? No, Mansi. Samvat. No, I think from 1st of April, जिसको April Fool modern calendar के हिसाब से मानते हैं, from that particular date the Samvat starts in India as per Hindu calendar. नहीं, like I am referring here, so it is like clearly written कि 12th of November से Samvat 2080 would be beginning. Okay, So we'll look that into is in प्रवेश, context. हाँ. Yes. जो विक्रम संवत है, तो विक्रम संवत बेसिकली कौन है? आदित्य? No, basically that showcase the victory of our King Vikramaditya. नहीं, किसके ऊपर वही बता रहा ना, कौन है, कहाँ के? हाँ, विक्रम 2 जो हमारे रूरल थे उनके नाम पे है वो। नहीं, कहाँ के, मतलब क्या चंद्रगुप्ता वाला गुप्ता के थे, कोई और थे? नहीं, वह समवन एल्स। हाँ, वो बेसिकली ये नहीं है, मतलब कि जो हम लोग सुनते हैं ना, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त दैट इज नॉट विक्रमादित्य, जो डिफरेंट है। ये विक्रमादित्य डिफरेंट है। ही वॉन ओवर द साकास, और उसके बाद से फिर गुजरात और महाराष्ट्र के जगह के रीजन के थे। नो, आई थिंक ही वाज ऑफ एमपी बेसिकली। उज्जैन के राजा का नाम है। हाँ, एमपी, हाँ, उज्जैन में। उज्जैन के राजा का नाम विक्रमादित्य है। So we can take up this, Pravesh. Need votes for jobs. Rex RBI governor is saying that we should be going at 8 to 8.5% given the needs of the population and the jobs, and economic growth at 6 to 6.5% is strong compared with the other countries. But relative to our needs for jobs, I think it is still somewhat slow because we have a lot of young people who need to be employed. So basically, this showcases that I personally believe that India actually is heading towards that in increasing the level of employment opportunities when we are seeing the rise of FDIs and FIIs within the country, and how the special economic zones have been created, how the startups have been pushed up. So obviously we are heading towards that. And So when Mansi, we what talk about कि Yeah. चाइना को like overtake करने के लिए इंडिया में कितनी ग्रोथ होनी चाहिए, तो वो भी इतना ही होता है, अराउंड 8 to 8.5% GDP growth rate that is required. तो आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे? no, मतलब I was asking कि what else we can do. So that I was If we need more jobs, so when we talk about before this phase, we use this term of jobless growth for India. मतलब growth तो हो रही थी, but jobs were not being created in that proportion. So मतलब growth फिर किस reason की वजह से हो रही थी, whether it was because of increase in output or because of the nominal increase, because of increase in the prices and inflation. So it was because of that. So यहाँ पे we are talking about we need more growth, मतलब job. So definitely MSME sector important role play करेगा, manufacturing sector, plus जो technological evolution हो रहा है, we'll be needing experts there also. Manufacturing sector is important and skills बहुत important role play करेंगी. So skills and जो jobs हैं उसमें mismatch नहीं होना चाहिए, because right now वो एक specific problem है, the mismatch in the jobs that are available and the skilled labor force that is available.
So direct benefit transfers reach 3.2 trillion rupees so far this year. So direct benefit transfer is basically provided via the GEM Trinity, that is Jan Dhan bank account, Aadhaar, and mobile payment interface. So via these three mechanisms, in a compact manner, the DBT or the financial schemes or the financial remuneration of various government schemes are provided directly into the bank account of the beneficiaries. We talk about Pradhan Mantri Awas Yojana, Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana, Vishwakarma Yojana for the artisans, and the food subsidy also. So basically, the DBT is considered as a mechanism to fast track the implementation of the various government schemes. Net direct टैक्स की अगर हम बात करें तो इसका कलेक्शन बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ वी आर सीइंग दैट हाउ द e-tax mechanisms have been provided. Then various clauses have been added into the income tax acts, and that is leading to the fast tracking of the cases and more generation of the direct tax. तो यहाँ By पे 2030, Indian rupee will be a global hard currency. So Mansi, I would like you to please explain this. Hey, we're talking about internationalization of rupee, प्रवेश मतलब de-dollarization and कैसे हम इंडियन रुपी को इंटरनेशनल एज अ रिजर्व करेंसी प्रमोट करने की बात कर रहे हैं. तो लाइक बायलेटरली व्हेन वी टॉक अबाउट यूजिंग रुपी एज अ ट्रेड करेंसी, so it is in that context, and इसमें we also have the Vostro accounts linked to this thing. So herein the purpose of the basically the proposed GST rate overall, it is not to increase or decrease the weighted average tax rate, but to collect the tax revenues and to do it with the least amount. ठीक है, ये तो एक GST के पर्सपेक्टिव से बात है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट इंटरनेशनलाइजेशन तो वहां पे हमने जो मेजर एस्पेक्ट की पहले बात करी थी डिटेल की, वी वर सीइंग कि अगर इंडिया मतलब बायलेटरल लेवल पे किसी भी कंट्री के साथ वी आर टेकिंग फॉरवर्ड दिस इनिशिएटिव, दैट इज ओके, बट वी नीड टू रीच दैट स्टेट जहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज दे एट द बायलेटरल लेवल वो जब इनिशिएट करेंगी दे वुड बी एक्सेप्टिंग रुपी एज अ फॉर्म ऑफ पेमेंट. तो देन जो प्रॉब्लम है कि लाइक रशिया और इंडिया के केस में जो हमने प्रॉब्लम देखी, रशिया के पास जो इंडियन रुपी है, अब रशिया उस पैसे का क्या करेगा, तो वो चैलेंज आ गया, एंड दैट इज व्हाई रशिया आल्सो स्टॉप्ड एक्सेप्टिंग द इंडियन रुपी एज अ फॉर्म ऑफ पेमेंट. सो उस चीज को एड्रेस करने के लिए ग्लोबल लेवल पे एक्सेप्टेंस इज इम्पोर्टेंट, जो ऑब्वियसली एक स्लो पेस पे ही होगा, वो सडनली दिस कैन नॉट हैपन एट सच अ लार्ज स्केल एंड लेवल. So we can take this up as well. Taiwan wants 100,000 Indians for its factories, and as my friend and my companion Oshik and we were talking that Taiwan is famous for what? So Taiwan is famous for the semiconductor industry, and so basically it is demanding, हाँ, ये चीज हमने हाईलाइट कर दी. सुपर एज्ड सोसाइटी आप इसको कैसे इंटरप्रेट करोगे? Super age society, which simply means that there was a population measures which were taken in the China as well as in the Taiwan, and I think one तैवान में नहीं था प्रवेश, मतलब नहीं था तैवान में ऐसा ऐसा okay. वन चाइल्ड पॉलिसी टाइप. सुपर एज मतलब वही होता है कि मीन जो एज है, मीन या एवरेज एज है, वो मोर देन 45 ईयर्स होगा. तो ओल्ड सुपर एज एज सोसाइटी. पॉपुलेशन ज्यादा हो गई, हाँ, डिपेंडेंस ज्यादा है. Yeah, so that is why they are एजिंग looking towards सोसाइटी the है. Indian demographic dividend, because that is also considered as a cheap labor across the world. तो यहाँ पे हम बात कर चुके हैं म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ्स के बीच में क्या डिफरेंस है, एसआईपीज भी हम बात कर चुके हैं. So Mansi, what is the benefit of SIP? एसआईपी एक ही आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन नहीं रहता है. आप लाइक कितना भी अमाउंट एज पर योर विश एंड जो आपका फाइनेंसेस है आप डिसाइड कर सकते हो, एंड वो मंथली बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे इट वुड बी गेटिंग डिडक्टेड एंड इट वुड बी इन्वेस्टेड लाइक अकॉर्डिंगली आपने जिस भी म्यूचुअल फंड में चूज किया हुआ है, इन्वेस्ट किया हुआ है. सो दैट इज अ सिंपल लाइक एक वो प्रॉपर प्लान तरीके से ऑटोमेटिकली चीजें फंक्शन कर रही हैं. सो आपके ऊपर बर्डन ये है कि आपको एक ही बारे में वो पूरा अमाउंट इन्वेस्ट करना है. तो इसको हम फाइनेंशियल प्लानिंग भी बोल सकते हैं कि लॉन्गर टाइम पीरियड के पर्सपेक्टिव से हम अगर बात करें फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सस्टेनेबिलिटी, सो वो रेट सस्टेनेबिलिटी रेट इस केस में थोड़ा ज्यादा रहता है. Thank you.
So this can be taken up. How tires and cause air and water pollution. So we have always seen that how the BIS tag and certification is necessary for the automobiles tires, whether it is the bikes tires or the cars tires or the truck tires, because that leads to a lot of pollution and depletion of water and air also happens. So if we talk about the particulate, so those are in the heavy rubber particles we have lead, nickel and cadmium, जिनको heavy metal समझा जाता है, and they are less than 2.5 macrons in diameter, also known as the fine particles of the PM 2.5. So that also leads to the into the air, and the people inhale those, and they reach out to your renal center also, that goes to the failure of the renal of the individuals, and asthma like problems also. So higher fuel consumption and tailpipe emission is also noticed because of these tires pollution. And जो tires होते हैं made of rubber, so tires are made of synthetic rubbers, fillers, softeners, compounds such as PPDs and complex cocktails. People burn tires on the road, जो कि पहले देखा जाता था इवन इन द सिटी दिल्ली, बट अब ये दूसरी जगह पर होता है। टायर खेलने के भी काम आते हैं बच्चों के। सो that showcase the multiple benefits of the tires on one hand and the multiple ये लो प्रवेश, ये वाला इको फ्रेंडली टायर, मतलब पॉल्यूशन तो होता ही है, कैसे क्या यूज करना चाहिए। तो लिखा है प्लांट डिराइव्ड मटेरियल। actually the screen is very squeezed. I'm not able to focus clearly. Basically, the MNC has created a synthetic rubber using plant derived materials। तो ये इको फ्रेंडली टायर है, तो ऐसे टायर जो यूज होता है तो उसको रिसाइकल करना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रवेश ने कहा कि कुछ एयर पोल्यूशन होता है और बाकी पे सॉइल पोल्यूशन या फिर बाकी सब हो सकता है, लेकिन उसको अगर यूज़ किया जाए प्लांट डिराइव्ड मटेरियल से और भी तरीके से, तो इसको हम लोग बना सकते हैं, लॉन्ग टर्म यूज कर सकते हैं इसको। हाँ, और यहाँ पे इसमें देखने का बस कंसर्न यही है कि जो प्लांट डिराइव मटेरियल आप ले रहे हो, उससे आप मतलब कितना ज्यादा उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो आपको देनी पड़ रही है प्लांट्स के लिए, तो वो भी ध्यान में रख हाँ, के वो एक इसको यूज एस्पेक्ट होना हो जाएगा, ठीक है। हाँ, मतलब सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव भी है ये एट द सेम टाइम, एंड नेचुरल रबर्स हम ग्लोबली देख सकते हैं कि सब ट्रॉपिकल कंट्रीज में वी गेट देम, एंड इंपोर्ट हमें करनी पड़ती है नेचुरल। Kerala, Tamil Nadu are the largest producer of the rubber in India, and they are the exporters also. प्रवेश, अगर रबर टायर सामने में रखा हुआ है, उसको रिसाइकिल भी नहीं हो पा रहा है, तो इसको कहाँ यूज कर सकते हैं, मतलब ऐसी। तब तक आगे बढ़ते रहेंगे, मानसी आप बताइए। रबर टायर, हाँ, मतलब अगर यूज अगर नहीं नहीं हो पा रहा है इसको, आप इसको रखना भी, आप इसको सॉइल पॉल्यूशन में आप बता भी रहे हैं, जला भी नहीं सकते, तो कहाँ यूज कर सकते हैं, बस 2 वर्ड बताइए। मैं बताऊं? नहीं मेरे तो हाँ बोले मानसी। वी कैन यूज इट फॉर ग्रोइंग प्लांट्स। हाँ वो सही, ठीक है, हाँ वो रख सकते हैं। दूसरा एक नहीं और ऐसा तो तो अच्छा लगा मुझे मल्टीपल, पढ़ करके। हाँ बोले। नहीं मतलब नहीं आप बताओ फिर मैं बताऊंगा। उसको रोड में भी बना सकते हैं, रोड कंस्ट्रक्शन में भी यूज होता है रबर। उससे जो हाँ मतलब एसफल्ट है ना, उसका स्ट्रेंथनिंग हो जाता है, गला ठीक है, दिया जाता है रबर। ठीक है। तो प्रवेश सोच रहे हैं हर चीज रोड के लिए बना सकते हैं। प्रवेश, आप क्या सजेस्ट कर रहे थे यहाँ पे? मैं तो बोल रहा था कि रिक्रिएशन में भी टायर का यूज होता है, तो प्रवेश के बारे में वही सबसे पहले आता है। सीडिंग हम बात कर चुके हैं। देन स्टॉक मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में चीजें हैं, आईपीओ और प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट, ये भी हम डिफरेंस बात कर चुके हैं। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स, सीडीएसएल, एनएसडीएल, ये भी देख चुके हैं। डिजिटल एड पॉलिसी आज हमने कवर कर लिया। आई आई थिंक थिंक वी वी आर आर टेकिंग डन। मानसी। So we can take up the Hindi newspaper next. Okay, Divya, you can start. Okay.
यहाँ पे ये देख सकते हैं कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफंड्स किस चीज से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है कि जो इलेक्शन के टाइम पे एडीआर की कितने बात। लोग अपना एनजीओ है शायद, ये हम्म एनजीओ है। वो रिपोर्ट हमेशा बताता है विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्शन। इसमें से टीएस सिंहदेव है सबसे रईस है, और बाकी सब तो ये दिखाता है कि कैसे जो पैसा का रोल है इलेक्शन में, और सबसे ज्यादा उम्मीदवार रईस क्यों जा रहे हैं, गरीब कोई क्यों नहीं जीत सकते। तो मसल पावर, फाइनेंस, ये सब इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हम्म नहीं, इलेक्शन उनके में। पास ओशिक लिवलीहुड चलाने की टेंशन नहीं होती है ना, तो इस वजह से वो यहाँ पर ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। तो एक ये भी फैक्टर है। अच्छा, यहाँ हाँ पे ठीक है। डिफरेंस बताओगे, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स, ये डिफरेंट कैसे है दोनों? प्रवेश बोले, मैं बोलूंगा फिर। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स ये होता है कि आप क्रिमिनल हैं और आपको टिकट मिल रही है, आप पॉलिटिक्स में आ गए। हाँ हम्म पॉलिटिक्स ऑफ क्रिमिनलाइजेशन ये होता है कि आप पॉलिटिक्स में हैं और आप क्रिमिनल्स को सेफ हेवन प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये दोनों का डिफरेंस है। ठीक है, औषध आपको कुछ और बोलना है? हाँ सही है, एग्जैक्ट बस यूं हम्म चल रहा है। यह देख सकते हैं पिछले वर्ग कल्याण के लिए 20,000 करोड़ खर्च करने का दावा किया गया। इन्होंने नवोदय विद्यालय की तर्ज पर ओबीसी के लिए गुरुकुलम स्थापित किए जाएंगे। इसे भी देख सकते हैं कि आज नेशनल एजुकेशन डे है, तो 2008 में अनाउंस किया गया था नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर। ये हम देख सकते हैं मानसी कि किस तरीके से जो हमारी पीएसयूज हैं, जैसे कि ओएनजीसी की बात कही है, वो खाली ऑयल सिक्योरिटी के ऊपर काम नहीं करती है, वो किस तरीके से मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल उसने बनाया है इन द शिव सागर। आई थिंक शिव सागर इज इन मुंबई, इफ समवन करेक्ट इट। तो किस तरीके से मतलब हम सोशल सिक्योरिटी जो वर्कर्स हैं उनके ऊपर भी और कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज के ऊपर भी काम कर रहे हैं। और ये दिखाता है कि हमें प्राइवेटाइजेशन जो हमारी पीएसयूज का हो रहा है, उसके साथ साथ कुछ हमारी ऐसी पीएसयूज है जहाँ पर उनकी ऑटोनॉमी और उनकी इंडिपेंडेंस जो है किस तरीके से मल्टीपल इंप्रूवमेंट सोसाइटी के अंदर ला रही है। ये भी ले ही कलर्स के चुके लिए हैं। देख कि दिव्या, बोरियम ब्लू कलर के लिए होता है, येलो कलर के लिए हाँ ये बता दो आप। कॉपर यौगिक कॉपर कंपाउंड का यूज किया जाता है। और पीले रंग के लिए गंधक सल्फर का वो होता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। जो बोरियम है वो रेडियो एक्टिव है। जो कॉपर है उसकी वजह से कैंसर का खतरा होता है। और जब हम गंधक की बात करते हैं तो इसकी वजह से सांस से रिलेटेड बीमारियों का कारण होती है। और अगर ये देखे जाए कि कितने टाइम तक एनवायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं, तो 100 घंटे बाद तक भी ये एनवायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं। और इनमें जो धूल के कण होते हैं उसमें सल्फर डाइऑक्साइड, मोनो नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन मोनोडाइऑक्साइड प्रेजेंट होते हैं। और इनकी जो हम्म, डेसिबल है वो 140 डेसिबल तक की देखी जाती है। मनुष्य के लिए, इंसानों के लिए 130 डेसिबल ध्वनि तक का सुनना कम वो होता है। कौशिक, नॉइज पोल्यूशन है, और एनिमल्स हाँ के प्रवेश। इट इज ऑस्ट्रेलिया का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि वहां पर जो आप दिल्ली त्योहार के है उसके आप दिल्ली के दरियागंज इलाके के डीसीपी हैं और आप कोई मतलब पता है कि दिवाली पे आतिशबाजी होगी। आप क्या इमरजेंसी स्टेप्स और प्रिवेंटिव मेजर्स लेकर रखेंगे ताकि जान माल की हानि कम हो। फायर ब्रिगेड को पहले सावधान उसको बोलना चाहिए कि आप रेडी रहिए, कभी भी कॉल आएगा तो आपको जाना पड़ेगा, ऐसे कर सकते हैं। क्योंकि पहला मतलब फायर, हाँ फायर का इशू होता नहीं, फायर है। ब्रिगेड की गाड़ी आपको वहीं बुलवा लेनी चाहिए पहले ही, मतलब आप उनको बोलोगे कि आप आए, क्योंकि दिवाली के टाइम पे हर जगह आतिशबाजी होगी तो तो आने में भी वहाँ टाइम लगेगा। मेरे घर क्यों आएगा, मतलब उनको रेडी रहेंगे वहाँ पर अपने जगह, ठीक है। या कहीं भी कॉल आएगा तो वहाँ जाएंगे डायरेक्टली। हम्म कि फायर मॉक ड्रिल कर सकते हैं पहले एक दिन पहले। उसके ठीक बाद है। सेकेंडली वो बात कर सकते हैं कि लोगों को अवेयर कर सकते हैं थ्रू लाउड स्पीकर। एक ऑटो से होता है ना कि बोलो कि आप हम्म ध्यान रखिए हाँ, ऐसे वो टाइप। बीट जो हाँ पुलिस मतलब वाले फिर होते हैं उनका भी हाँ बीट कर पुलिस, सकते हाँ। हैं। ठीक तीसरा है, बात हो उसके सकता है अलावा कि तीसरे पे न्यूज़पेपर में निकाल सकते हो, वो उसी अवेयरनेस का पार्ट आ जाएगा पूरा। तीसरा है कि बीट पुलिसिंग ज्यादा कर सकते हो उस दिन, ताकि कहीं पर भी कोई शराब पिए नहीं या फिर कुछ गलत इस पटाखा होता है ना, कभी कभी लोग बदमाशी करते हैं पटाखा के साथ, वो भी नहीं करे, तो वो कर ठीक सकते है। हैं। ठीक है।
और जो दुकानें होती हैं जो गैर अपराध मतलब गैर कानूनी तरीके से जो आतिशबाजी का सामान बेचती हैं, आप उनके ऊपर भी सख्त कदम उठा कार्रवाई सकते करेंगे, हैं। सख्त से सख्त हाँ, कार्रवाई हुआ जाएगा। और मैं अपने जो प्रिय मित्र एसपी प्रवेश उनको भेजूंगा, और मित्र मतलब जो तुमको आप बोलेंगे करा कार्रवाई करने मैं के तो लिए। आपको पोजीशन दी हुई है। मित्र भी नहीं है, मित्र है, लेकिन तो मैं उसी पे काम कार्रवाई करूंगा प्रवेश। ठीक दिव्या बोलो, ये कोट ये ले उठा लो। लेते हैं। यही समय है जब माता पिता अपने बच्चों को ये सिखाएं कि विविधता में ही सौंदर्य और शक्ति है। सही बात है। इसके लिए विविधता हम मतलब कि गेम्स, मतलब कि डाइवर्सिटी, खराब स्थिति। हाँ, डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी डाइवर्स विविध, हाँ विविधता, डाइवर्सिटी। हाँ, ये तो हम इसमें लोग आंसर में लिखे हैं, सौंदर्य गेम का शक्ति। एग्जांपल ले सकते हैं। क्रिकेट और फुटबॉल का प्लेयर्स होते हैं सब अलग अलग स्टेट से या रिलीजियस से, हर तरह से अलग अलग होते हैं, पर एक साथ मिलकर जब खेलते हैं तो ही उनका और सौंदर्य और आंचल आप शक्ति भी बोल दो। हाँ बोलिए क्या होता है? दिव्या। दिव्या आप बोलिए, कंप्लीट करिए, फिर आंसर बोल देगी इसके ऊपर एग्जाम्पल लेकर नहीं, के। एग्जाम्पल यही दिया कि हम क्रिकेट फुटबॉल किसी का भी एग्जाम्पल ले हम्म। सकते हैं। उसमें 11 या 10 प्लेयर होते हैं, तो वो अलग एक जगह से नहीं होते, सब अलग अलग स्टेट से, रिलीजियस से, अलग अलग तरह से आते हैं, पर वो एक साथ मिलकर टीम बनाते हैं। वही चीज दिखाता है कि विविधता में ही सौंदर्य और शक्ति है। जब वो साथ मिलकर खेलते हैं तभी वो उस गेम को पूरा कर पाते अपने एग्जाम्पल इंडिया का भी ले सकते हैं इसमें एग्जाम्पल, और ऐड कर दिया आंचल। ये कोड का मीनिंग क्या है, और एग्जाम्पल के साथ शॉर्ट में। इसमें हम डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया को भी लेके आ सकते हैं कि वो एक हम्म। बहुत अच्छा एग्जांपल होगा इसका, कि जिसमें मतलब विविधता भी है, अलग अलग है, और लेकिन वो फिर भी शोकेस कर रहा है कि वहाँ पे यूनिफॉर्मिटी है। तो मैं यहाँ तो पे यही बच्चों के बोलूंगी कि कॉन्टेक्स्ट में आप कोई एग्जाम्पल लेके आओ। हैं। बच्चों एनवायरमेंट कॉन्टेक्स्ट में, हाँ। रिलेटेड देखा जा सकता है कि हम्म। स्कूल्स में सिखाया जा सकता है कि जो एनवायरनमेंट को लेकर जो बिहेवियरल चेंज है उससे रिगार्डिंग की स्टार्टिंग से ही, और वो सभी को सिखाया जा सकता है कि बिना किसी ये किए कि हाँ, मतलब एक कास्ट से या इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट फूड से रिलेटेड एस्पेक्ट भी से हो मिलाए। सकता है कि डाइवर्सिफाइड फूड कितना इम्पोर्टेंट है। तो वो इनिशियली अगर चाइल्डहुड के दौरान ही ये चीजें हो जाएंगी तो वो भी को काफी हेल्प करेगा। मतलब वही सौंदर्य और शक्ति, मतलब वही आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करेगा, मेंटल स्ट्रेंथ के लिए भी इम्पोर्टेंट है, फिजिकली और मेंटल दोनों के लिए। इसमें हम कास्ट सिस्टम को भी लेके आ सकते हैं, कि जैसे प्रिवेल करता है ना काफी एरियाज में। जैसे मेघवाल कोई केस था, उसमें हुआ था कि सिर्फ पानी लेने की वजह से मतलब बीटिंग से उसकी डेथ, तो फिर वहां पे भी उनको एक मतलब रोल मॉडल मिल सकता है कि इस तरीके की एक्टिविटीज प्रिवेल ना हो। तो वहाँ पे भी हम बिहेवियर चेंज ला सकते हैं स्टूडेंट्स के अंदर। पीपा 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के ऊपर आधारित फिल्म है, और इसको बलराम सिंह मेहता की किताब है द बर्निंग चेफिस के पर आधारित है। इसका नाम पीपा रखा गया क्योंकि उस समय एक टैंक था जो पानी में भी चल सकता था, नदी पोखर को पार कर सकता था। इस टैंक को सोवियत संघ की सहायता से बनाया गया था। ठीक तो है। ये देखा जा सकता है, पीपा टैंक का नाम था। ये हम कवर कर चुके हैं। डिजिटल विज्ञापन नीति को केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। डिजिटल एड्स एक्ट। हो गया कंप्लीट। ठीक है, फिर आप क्लोज कर दो दिव्या। धन्यवाद जुड़ने के लिए। इसी तरह से जुड़े रहे, सहयोग बनाए रहे। लाइक शेयर सब्सक्राइब टू अपन सरकारी।